नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सेल्फ लव। क्या होता है ये सेल्फ लव? क्यों जरूरी है सेल्फ लव? किस तरह से हमारी पर्सनालिटी में निखार आता है जब हम करने लगते हैं खुद से प्यार। आज की इस भागा दौड़ी की जिंदगी में हम अपनों का ख्याल तो रखते हैं, मगर कई बार अपने खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं, क्योंकि हम अपनों से तो प्यार करते हैं लेकिन कई बार अपने खुद से प्यार करना भूल जाते हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी टेक्निक्स है जिससे कि हम अपने आप से प्यार करना सीख सकते हैं, क्योंकि जब हम खुद से प्यार करेंगे तो हम प्यार बांट सकेंगे। आइए मिलते हैं अपर्णा जी से, जो कि ऋषभ अजीत स्वास्थ्य योग केंद्र में मानी हुई मेडिटेशन ट्रेनर हैं और बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स में महारत हासिल कर रखी है। आइए मिलते हैं और बात करते हैं सेल्फ लव इस टॉपिक में। वेलकम मैम, वेलकम टू अवर शो सरल बात। मैम, सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करना, ये क्या होता है? आजकल ये बहुत पॉपुलर हो गया ये टर्म सेल्फ लव। ये सेल्फ लव चाबी है, यूनिवर्स की चाबी, जो ब्रह्मांड को अनलॉक करने की चाबी है। आप ब्रह्मांड में जो अबेंडेंस है उसको अनलॉक करने की चाबी। एक इंसान के जीवन के जो चार दायरे होते हैं, वो एक होता है हेल्थ, एक होती है उसकी वेल्थ, और उससे होते हैं रिलेशनशिप, और उसका जो चौथा पर्सपेक्टिव होता है, जो उसको हम द सेल्फ कहते हैं, जो कोर कहते हैं, हम खुद। तो वो जो सेल्फ है, जो अगर वो सेल्फ अगर सही है तो ये बाकी के तीनों अच्छे चलेंगे। गाड़ी के जो चारों पहिए हैं उसमें जो ये मेन पहिया है वो सेल्फ है, और ये चौथा पहिया जो आप सेल्फ है वो कैसे ठीक हो सकता है? सेल्फ लव। और जो लुईस है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर रही है, वो जो उनके बहुत सारे सेल्फ हीलिंग के बुक्स हैं, वर्कशॉप है, वो भी कहती है कि सेल्फ लव कैन हील एवरीथिंग। इट कैन हील कैंसर, इट कैन हील एंजाइटी, जो अवसाद, डिप्रेशन जो बोलते हैं, वो भी बहुत बहुत तरह से सेल्फ लव से ठीक हो सकता है। मैं बताऊंगी आगे कि कैसे आप सेल्फ लव से आपकी स्किन इश्यूज, डिप्रेशन वगैरह भी ठीक हो जाते हैं ऐसे हम। तो और अब हम आते हैं कि बहुत पुराने जो फिलोसोफर या जो थे रूमी, वो भी कहते थे कि जो आप चाहते हैं वो भी आपको चाहता है। तो जो अबेंडेंस, जो हेल्थ, जो रिलेशनशिप्स, जो आप चाहते हैं वो भी आपको चाहते हैं। अब ये, पर ये आप तो हम सोचते हैं कि ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो ये इसलिए नहीं मिल रहा कि आपके ऊपर जो बहुत सारे लेयर्स, जो सतह जो जम गई हैं, लेयर्स जो दैट, हम जैसे कैसे प्याज के ऊपर जो एक उसकी पता होते हैं लेयर्स, जैसे उसके लेयर्स जो जम गई हैं, उसके अंदर आपका जो कोर है वो खो जाता है। जब आप बॉर्न होते हैं तो आप एकदम से सिंपल से अच्छे से, आपके पास नहीं कोई घृणा है, नहीं गुस्सा है, ना कोई सेल्फ डाउट, कोई डाउट है। आप एक ऐसे, यू आर बॉर्न विद अ ब्लैंक स्लेट। धीरे 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 इस पे आप सब ये ऐड करते जाते हैं, राइट? तो ये इस तो ये जो इतना जो होता है, तो वो जो आप जो रोशनी आप तक जो पहुंचनी है, जो अंधकार में आप जो घुस गए, वो आप तक नहीं पहुंचती है। तो सेल्फ लव के माध्यम से आप ये अचीव कर सकते हैं। आप जो आपको लाइफ में जो आपको आप जो सीख कर रहे हैं या जो आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है। सेल्फ लव, आप लोग बोलेंगे हम सेल्फ लव कैसे प्रैक्टिस करें, सेल्फ लव की क्या टेक्निक हो सकती है? अब हम बोलते हैं कि बच्चों से तो प्यार कर लिया, पति से प्यार कर लिया, फ्रेंड्स से प्यार कर लिया, या अगर रिलेशनशिप में तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से प्यार कर लिया। तो तो वो तो सब हमको सिखाया, पर हमको सेल्फ लव किसी ने नहीं सिखाया। तो मैं अभी आपको कुछ सेल्फ लव की टेक्निक्स बताऊंगी जिससे आपका जीवन और सरल सुंदर हो सकता है। सो सेल्फ लव सरल और सुंदर जीवन की एक चाबी है। तो सबसे पहले मैं आप बोलूंगी कि सेल्फ लव कैन बी प्रैक्टिस्ड राइट व्हेन यू गेट अप फ्रॉम द बेड। सो जब आप बेड पे से उठते हैं तो बिस्तर पे ही आप बोल सकते हैं, जैसे हम हिंदू लोग हैं, हम बोलते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, श्लोक है हम बोलते हैं, उसके साथ आप खुद को बोलेंगे 3 बार, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। मैं जैसी हूँ वैसे खुद को प्यार और स्वीकार करती हूँ। ये आप 3 बार बोलिए। आप अगले 21 दिन तक आप बोलते रहिए। फिर मैं भले मोटी हूँ, पतली हूँ, गोरी हूँ, काली हूँ, मेरे मुंह पे पिंपल्स है, एक्ने है, मुहासे है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है, मेरे बाल पतले हैं, घने नहीं है, सब सफेद हो गए, जैसे भी है, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, एग्जैक्टली द वे आई एम, राइट? क्योंकि जो मैं बनी हूँ, मैं ईश्वर के लिए आई एम यूनिक, आई एम मेड यूनिक। आपको जब खुद को एक्सेप्ट करेंगे तो आप कंपेयर करना छोड़ देते हैं। जैसे एक घर में 2 भाई बहन हैं, हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी स्टोरी लिखने आए, आप अपनी स्टोरी लिखने आए। तो मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ, नीता अंबानी का, उनकी बहन है,
वो उन्हीं के स्कूल में टीचर है. So you can't compare, okay? So if you keep on comparing, so you will never be happy. The only key to your happiness is that to accept the way you are. आप जो काम कर रहे हैं, जब आप एक्सेप्ट कर रहे थे कि मैं ऐसी हूँ, जो हूँ वो सही हूँ और मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, तो आप खुद को अच्छे से एक्सेप्ट करके आप वही काम बड़े प्यार से कर सकते हैं, राइट? दिस इज द फर्स्ट प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ लव. नाउ सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. द पॉइंट सेज दैट आप डोंट डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर लव. अब ये होता है कि आप सोचते हैं कि पति से प्यार नहीं मिला, बचपन में माँ बाप से प्यार नहीं मिला. यहाँ पे अगर जिनको बचपन में माँ बाप से प्यार नहीं मिलता, उनके अंदर बहुत सारे इनर चाइल्ड क्रिएट हो जाते हैं. बिकॉज नॉट एवरीबडी हैज एन हैप्पी चाइल्डहुड, राइट? तो कोई बोलते हैं कि हमको बचपन में माँ बाप से प्यार नहीं मिला, टीचर्स से प्यार नहीं मिला, या फिर दोस्तों से प्यार नहीं मिला, या शादी के बाद पति से भी तो चाहिए या पत्नी से चाहिए, वो प्यार नहीं मिला. तो एक हमारी लाइफ की एक स्टोरी बन जाती है. तो आपको हम आपको पूछते हैं कि आप ये प्यार आप खुद में ढूंढिए. तो खुद में ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है, कहना बड़ा आसान है. तो यहाँ पे ऐसे अफर्मेशन या ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स हम बोलते हैं, जैसे आपने स्टार्ट किया ऑन द मॉर्निंग आई लव. सेकेंड चीज, आप बाथरूम में गए ब्रश करने के लिए या नहाने गए, तो आप मिरर में सामने बोलिए, खुद से जो दिख रहा है सामने जो इंसान, उसे आई लव यू कहिए. द मिरर टेक्निक ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ सेल्फ लव. यू दैट इट. जितनी बार आई लव यू कहेंगे, दिखेंगे कि आपकी स्किन ग्लो होने लग जाएगी, आपके बाल अच्छे होने लग जाएंगे, क्योंकि आप खुद से प्यार करने लग जाएंगे. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हाट हैपेंस इज ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है. ऑक्सीटोसिन वो लव हार्मोन है. तो ऑक्सीटोसिन का बहुत हाई मात्रा, जो फील गुड हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन है, राइट? यू आर ऑलवेज इन अ गुड मूड. जब आप अच्छे मूड में हैं, अच्छे लग रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, तो आपका नेचर भी अच्छा हो जाएगा. आपको लविंग फील होगा. आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देगा तो भी आप खुश रहेंगे, आप खुश मिजाज रहेंगे. आप यू विल बिकम अ बेटर मदर, a better wife, a better sister, a better daughter. Only thing is you have to practice self-love. Okay. तीसरा है, self-love is not selfishness. It is not self-centeredness. It is only making myself better day by day. जैसे जापानीज बोलते हैं, the Kaizen technique है उनकी, कि minute by minute I improve myself. So when you love yourself day minute by minute, more you love yourself, you are becoming a better human being, and a better human being can give better love to other people. Now another point is कि you have to learn to draw boundaries. अपना बाउंड्रीज खींचना आपको बहुत जरूरी है. बाउंड्रीज खींचना है ना, आपको ना बोलना आना चाहिए. अब ये ना बोलना आपके टीनेज से स्टार्ट होता है. व्हेन यू आर अ टीनेजर, बहुत सारे दोस्त होते हैं आपके, आप पार्टीज में जाना चाहते हैं, वो लोग ये कभी कभी, जो कि यहाँ पे जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो टीनेजर्स का डेवलप नहीं होता है टिल द एज ऑफ 25. प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है. तो आपके दोस्त बोलते हैं चलो बंक करके यहाँ चलते हैं, कोई ड्रग्स के लिए, आजकल तो ड्रग्स वग्स का, या और कोई चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऑनलाइन चैटिंग है, ऑनलाइन कुछ सेक्स वीडियोज है. तो समटाइम्स पीयर प्रेशर में आके आप एग्री कर लेते हैं. तो हियर यू हैव टू लर्न टू ड्रॉ द लाइन. यू हैव टू लर्न टू से नो कि ये मेरी मेरी बाउंड्रीज है, इस बाउंड्रीज के बियॉन्ड मैं नहीं जा सकता. व्हेन यू लर्न टू से नो, जब आप खुद को रिस्पेक्ट करेंगे, आपके दोस्त भी रिस्पेक्ट करेंगे. जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये होता है कि जब हमारी शादी हो जाती है, हम दूसरों को इतना प्लीज, जैसे हाउस वाइफ है हम या लेडीज है, सबकी पसंद का खाना बनता है. सास की पसंद का खाना बन गया, हस्बैंड की पसंद का खाना, बच्चों की पसंद का खाना, तो खुद की पसंद का खाना नहीं बनाते, तो वो एक सप्रेशन आ जाती है ऑफ इमोशंस की. उसके अंदर आपके अंदर एक गुस्सा हो जाता रह जाता है. तो टीनेजर्स में आप बहुत बार देखते हैं एक्ने एक्ने होती है. तो एक्ने सप्रेस्ड एंगर इज अ साइन ऑफ सप्रेस्ड एंगर. सो द मोमेंट यू स्टार्ट ड्राइंग अ बाउंड्रीज, योर एक्ने विल गो अवे. सोराइसिस है, एक्जिमा है, इस सबका रीजन भी इज द लैक ऑफ सेल्फ लव. दैट इज. सो यू लर्न टू ड्रॉ अ बाउंड्री. और इसका एक आखिरी और एक पॉइंट है, स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ. नाउ स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ इज लाइक, आप हमको बहुत बार लोग बोलते हैं कि आप हम क्या करते हैं, थोड़ा टाइम फेसबुक देख लिया, इंस्टाग्राम देख लिया, व्हाट्सएप पे रिप्लाई. दिस इज नॉट स्पेंडिंग टाइम विथ योरसेल्फ. स्पेंडिंग टाइम विथ योरसेल्फ इज लाइक डूइंग मेडिटेशन, गोइंग फॉर अ वॉक. दिस स्टार्ट्स व्हेन यू आस्क वेयर व्हाट हैव आई कम फॉर. मैं इधर क्यों आई हूँ, मेरा ये इस यहाँ पे क्या रोल है. तो आपका पर्पस के साथ जब आप जुड़ जाएंगे, then you find your purpose in life, that then your life becomes more meaningful. जापानीज लोग इसको इकिगाई कहते हैं. उनकी लाइफ बहुत ही पर्पसफुल होती है बिकॉज दे फाइंड देयर इकिगाई. नाउ इकिगाई is the intersection of 4 points. At the intersection of all these four, your passion, your purpose, your profession, and your vocation comes your ikigai.
So once you discover your ikigai, your life becomes more meaningful. And ikigai is a type of self love only. Last point is self love का मंत्रा क्या है? Self love का एक ही मंत्र है, मैं पर्याप्त हूँ, मैं मेरे पास पर्याप्त है, मैं पर्याप्त कर सकती हूँ. आई एम इनफ, आई हैव इनफ, आई कैन डू इनफ. तो ये 3 चीजें आप रात को बोलिएगा खुद से 21 दिन तक. When you say this to yourself over 21 days, you realize कि आप एक टाइप ऑफ ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो. अदरवाइज आप एक कंप्लेन मोड पे चले जाते कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है. सो ऑलवेज एक वो दौड़ होती है कि मैं और करूं, और करूं, और भागूं, या मैं और पैसा हो मेरे पास, और ये हो. बट आप जब when you express gratitude कि आपके पास जितना है, तो the universe is going to give you more. And that is what is the technique of self love is for, to get more from the universe. उस ब्रह्मांड के पास जो अपरंपार अबंडेंस है, जो धन दौलत है, उस पर आप सबका हक है. तो आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, उस दैट अबंडेंस इज योर्स फॉर लाइफ. आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिशनेस, क्योंकि कई बार लोग ये समझते हैं कि सेल्फ लव यानी हम सेल्फिश हो गए. बट यू हैव रियली एक्सप्लेन्ड इट सो वेल कि सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिशनेस, एंड व्हेन यू आर लविंग योरसेल्फ यू आर लविंग द पीपल अराउंड यू एंड दैट मेक्स यू अ बेटर पर्सन. थैंक यू सो मच. दोस्तों, हम इसी तरीके से नए टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, नए लोगों को आपके साथ जोड़ते रहेंगे. आप इसके लिए हमारे साथ रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. हम फिर मिलते हैं. थैंक यू.